नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले दो मुख्य समाचार पत्र हिंदुस्तान एवं अमर उजाला की कुछ खास खबरों के साथ, जिनके ई-पेपर का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यदि आप चाहें तो लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट से। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 67,152 के पार, ऐसा कहा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जिसमें से 2206 लोगों की मौत होगी और 20,917 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, 4213 लोगों की संक्रमण की पुष्टि की गई है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी भी ग्राफ 68 के पार नहीं पहुंचा। कोरोना से मुकाबले के साथ कारोबार भी जरूरी, कहा मोदी ने। प्रवासियों को राशन कार्ड बनाने की अनुमति दी जाए, कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। गांव को कोरोना से बचाने पर भी ध्यान दे राज्य, मोदी की तरफ से आया ये बयान। ग्रीन जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की दी जाए अनुमति, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा कहा। और एक सहूलियत की न्यूज भी आई है, रेल टिकट की कर्फ्यू में आने जाने का पास होगा। उत्तराखंड के हेल्थ केयर सेंटरों को दी चेतावनी, 3 मई तक पीबीसी से लेनी होगी बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की एनओसी। 50,000 जुर्माने सहित कठोर कार्रवाई होगी सेंटर के एनओसी नहीं लेने पर। पर्यटन कारोबारों की मदद करेगी सरकार, जावलकर। और अब व्हाट्सएप पर आवेदन करने पर भी मिलेगा पास। हॉटस्पॉट इलाके में हुई 2 की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में हॉटस्पॉट इलाके में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। दोनों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों को फेस मास्क नहीं, अब फेस शील्ड दी जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना से पुलिस कर्मियों की सुरक्षा चुनौती बन गई है। लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस को छिपे संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचाने और आने वाले प्रवासियों को लाने से क्वारंटाइन करने तक जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब उन्हें ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए फेस मास्क की बजाय फेस शील्ड दी जाएगी। विधानसभा को मिली 41 शिकायतें। कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा में बनाए कंट्रोल रूम में प्रदेश के विधायकों ने अन्य राज्यों से कुल 41 शिकायतें मिली। इसमें अधिकांश अन्य राज्यों से प्रवासियों को लेकर। कोरोना की संकट घड़ी में नर्सिंग स्टाफ बेजोड़ जज्बे के साथ अपनी सेवाएं देकर नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सपने को साकार कर रही है। 8 घंटे पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रही है। कोई अपने बच्चों से दूर रह रही है तो किसी ने घर जाना तक छोड़ दिया। और अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत की तरफ से आया बयान, पूरे प्रदेश के जिलों में कोरोना मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मरीज भी लगातार ठीक हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति कोरोना टेस्ट में करीब 2,500 रुपए का खर्च आ रहा है, जिसके चलते अभी तक कोरोना टेस्ट में 2.25 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वहीं चंपावत जिले में विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कोरोना योद्धाओं के रूप में डॉक्टरों को सम्मानित किया। एक अस्पताल से आयोजित समारोह में विधायक ने पुष्प वर्षा कर उन्हें शॉल ओढ़ाया। और प्रदेश में 15 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 15 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मई को एक बार फिर पहाड़ में बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वहां 16 मई के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में नया शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त 2020 से शुरू करने का निर्णय लिया गया। नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। और वहीं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर वेतन को तरसे। दून में 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के 108 डॉक्टर और स्टाफ को 2 माह का वेतन अटका है। इससे उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद ये कोरोना योद्धा पाबंद कॉलोनियों बफर जोन स्क्रीनिंग में लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं। और पछुआ दून में लॉकडाउन से फूल उत्पादकों के चेहरे मुरझाए। फूलों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फूलों को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा नहीं होने के कारण शादी विवाह पर्व त्योहार और मंदिर की शोभा बढ़ाने वाला फूल आजकल पॉली हाउस में ही सूख रहा है। कई किसानों ने बैंक से ऋण लेकर फूलों की खेती शुरू की थी। अब उनके सामने बैंक का ऋण चुकाने की भी समस्या पैदा हो गई। और वहीं कोरोना संक्रमण काल में कोटी मदौला के ग्रामीणों ने सहभागिता की नई मिसाल कायम की।
यहाँ के ग्रामीणों के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने साथ मिलकर अपने सीमित संसाधनों से सुविधा युक्त क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर दिया है। इस सेंटर में एलईडी हैं, पंखे हैं, साथ ही अलग अलग शौचालय हैं और बाथरूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जिसमें 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। कुमाऊं पहुंचे 4173 प्रवासी, अल्मोड़ा के 1380, बागेश्वर के 900, पिथौरागढ़ के 1346 और चंपावत के 547 लोगों को लाया गया। हल्द्वानी से खबर है कि खनन गेट खुलते ही मजदूर बनने पहुंच गए 250 लोग। मजदूरों के घर लौटने के कारण वन निगम ने 50 स्थानीय लोगों को बुलाया था। और हल्द्वानी से खबर है, प्रवासियों को ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन करने के मामले में प्रतिनिधियों का कहना है कि न प्रशासन की ओर से कोई सूचना दी जा रही है, न ही किसी प्रकार की सूचना भेजी जा रही है। 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन ने मंदिरों के पुजारी और धार्मिक कर्मकांड करने वाले पंडितों की दक्षिणा पर विराम लगा दिया है। इसके चलते पंडितों और पुजारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली कुछ मंदिरों के पुजारियों को तो मानदेय मिल ही रहा है, लेकिन शहर के सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पुजारियों की आय का मुख्य स्रोत श्रद्धालुओं से मिलने वाली दक्षिणा ही है। तो चलिए इसी के साथ अखबारों में प्रकाशित की गई खबरों को विराम देते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।